हिंदुस्तान के लोगों, इतिहास कभी दूसरी बार माफ नहीं करता, विनाश कर देता है। अगर आप नागरिकता कानून पर मोदी का विरोध कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप दंगा फसाद कर रहे जिहादियों के साथ हैं तो आपको 2300 साल पुरानी घटना के इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। शरणार्थियों को आश्रय देने के मानवतावादी कृत्य का मैं समर्थन करता हूँ। बंद करो परंपरा और मानवता की बातें। हम ही मानवता और परंपरा की बातें करते हैं और हम ही कुचले जाते हैं। दो राष्ट्रों के संबंधों के विकास की बातें करने वाले कुलमुख्य भूरिग्रवा की बात मान ली जाए तो तक्षशिला के नागरिक ये निश्चित समझे कि शीघ्र ही तक्षशिला भी खंड खंड में बटा व जर्जरित दिखाई देगा। शरणार्थियों की ये समस्या ईसा पूर्व 327-26 की है, जब सिकंदर विश्व विजय करता हुआ भारत की तरफ आ रहा था और पश्चिमी सीमा पर सटे देशों के नागरिक भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे। उस समय आंभी कुमार तक्षशिला के राजा थे। तब भी शरणार्थियों को लेकर उनकी सभा में जोरदार बहस हुई थी। तब रिपुदमन ने शरणार्थियों को लेकर राजा आंभी कुमार को गंभीर चेतावनी दी थी। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं, कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं, उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी। भूल तो नहीं गए, इन्हीं शरणार्थियों ने हजारों साल तक भारत को गुलाम बनाए रखा। आजादी के बाद कश्मीर की धरती को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया और ऐसे कोई मानवतावादी इस पर सवाल उठाने नहीं आया। भारत के भीतर कश्मीर का अपना अलग झंडा और अपना संविधान जो हिंदुओं का विनाश करता रहा। आचार्य चाणक्य और आंभी कुमार की बातचीत में इसकी भी झलक मिलती है। क्या अर्थ है इस प्रकार तक्षशिला की चप्पा चप्पा भूमि पर ध्वज फहराने का? क्या किसी में साहस नहीं है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? अपने ही भूमि पर अपने ही राष्ट्रीय ध्वजों को देखकर आश्चर्य होता है कुमार, पर जब अपनी ही भूमि पर यवनों का ध्वज देखोगे तब क्या होगा आंभी कुमार? इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने सबको गले लगाया। जब जब संघर्ष का समय आया, अधिकतर मौकों पर हमने मानवतावाद का रास्ता अपनाया, त्याग का रास्ता अपनाया। जो बात अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष कहते रहे, हमने 1947 में ठीक वैसा ही किया। ये तो बड़े खेद की बात है कि भूमि के एक टुकड़े के लिए हम लोग कुलनाशक बनने को तैयार हो गए। हे शांति देव, यदि सब कुछ खोकर भी मुझे शांति मिले और मैं कुल के नाश के पाप से बच जाऊं तो यह शांति बहुत सस्ती है केशव, यह शांति बहुत सस्ती है। याद रखिएगा, मानवतावाद से स्वीकार की हुई शांति से कभी शांति नहीं मिलती। यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी कम होती चली गई और हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ती चली गई। हम पड़ोसी देशों के हिंदू शरणार्थियों के साथ अमानवीय होते चले गए और रोहिंग्या मुसलमानों को सारे गैर कानूनी हक देते चले गए। 2300 वर्ष पहले भी एनआरसी और नागरिकता कानून जैसी स्थिति को लेकर बहस हुई थी। तब क्या हुआ था, ये सुनिए। धर्म व जाति के नाम पर परंपराओं को कलंकित मत करो रिपुदमन। सत्य को स्वीकार करो भूरिग्रवा। जहाँ तक्षशिला के भविष्य का प्रश्न है, वहाँ भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आज जब देश में भगवान कृष्ण की तरह मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आगे आए। आपसे कोई युद्ध लड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन आप समर्थन में सोशल मीडिया पर बोल तो सकते हो। कोई ऐसा संकेत तो दिखा सकते हो कि आप मोदी जी के साथ हो। खुद
आचार्य चाणक्य ने इस पर कहा था। ओ, तो गुरुकुल भी अब राजनीति से अलिप्त नहीं रहा आचार्य। प्रश्न जब संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है कुमार? तो क्या मैं ये समझूं कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का सूत्रपात करेगा? अपनी राष्ट्रीय अस्मिता व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का अंबिक कुमार यदि विद्रोह कहते हैं तो मेरा उनसे मतभेद है। ऐसी ही परिस्थितियों के लिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में साफ संदेश दिया है, धर्म अधर्म के चक्कर में मत फंसो, अपना कर्म करो, यही तुम्हारा धर्म है। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की इस निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं। ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम स्वयं ही अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे। इसलिए हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आज इतिहास एक बहुत बड़ी करवट ले रहा है, अपनी गलतियों को ठीक कर रहा है। आज नए भारत में चाणक्य भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, आज पांडव भी विवश नहीं है और उस पर भगवान कृष्ण भी सारथी बनने को तैयार हैं। अगर आज हिंदुस्तान के लोग चूक गए तो फिर शायद कभी मौका नहीं मिलेगा।